नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह। दोस्तों, कुछ मुद्दे इतने गंभीर होते हैं कि उनको सुनकर अनसुना करना कई बार बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा ही एक विषय है आग, जिसकी अनदेखी या लापरवाही बेहद घातक होती है। इसलिए आज के इस विषय की शुरुआत करने से पहले एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगी कि प्लीज़ आज के इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और सुनकर अनसुना बिल्कुल मत करिएगा, बल्कि अमल में लाइएगा और अपने साथ उठने बैठने वालों से भी ये एहतियात बरतने की सलाह दीजिएगा जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं होशंगाबाद के उस हादसे से, जहां एक छोटी सी भूल ने 3 जानें निगल ली और कई लोग 25 से ज़्यादा लोग इसमें झुलस गए। आग की लपटों ने उन्हें झुलसा दिया। इस आग ने एक दो नहीं 30 से ज़्यादा गांवों की 5000 एकड़ से ज़्यादा फैले हुए क्षेत्र की गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, खाक कर दिया। 5 अप्रैल की शाम होशंगाबाद जिले के लिए आग की लपटें आफत बनकर आईं। इस आग का तांडव इतना भयावह था कि दमकल की 50 गाड़ियां आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही थी। जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मेहनत के बाद आग तो बुझी, लेकिन इससे हमने सीख क्या ली? एक छोटी सी भूल महीनों की मेहनत को घंटों में स्वाहा कर गई। और जाने गई सो अलग। क्यों करते हैं आप ऐसा? एक छोटी सी लापरवाही पकी फसल को बर्बाद कर देती है। पकी फसल के आसपास घूरे के ढेर में, यानी गोबर के ढेर में या निर्वाई में जब भी आप आग लगाते हैं और आपको कोई रोक ले तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा। लेकिन क्या आप खुद कभी ये सोचते हैं कि अपनी सहूलियत के लिए जो आग आप सुलगा रहे हैं, अगर वो प्रचंड हुई तो क्या कुछ खाक करेगी? होशंगाबाद में जो हुआ वो शायद ऐसे ही किसी भूल का परिणाम था। गेहूं की निर्वाई में लगी आग हवाओं के रुख के साथ बहकर कैसे फसलों को फूंक कर निकल गई। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वो आग कितनी प्रचंड थी। किसानों से ग्रीन टीवी ये अपील करता है कि लापरवाही को हादसों का रूप देने से आप खुद बचा सकते हैं और बचें। कुछ सुझाव हैं आपके लिए जो अगर आप अमल में लाएंगे तो ऐसे भयानक हादसे आप होने से रोक सकते हैं, उन्हें टाल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि फसलों के अवशेषों को जलाने से आप बचें, परहेज करें, इन्हें बिल्कुल ना जलाएं। अगर आपको लगता है कि फसल अवशेष जलाने से आपकी घंटों की मेहनत बच जाएगी और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो आप एकदम गलत हैं। क्योंकि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण और भूमि की उर्वरता दोनों को बेहद नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन्हें जलाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप खेत में घास फूस या खरपतवार जला भी रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि आपके आसपास कोई पकी हुई फसल तो नहीं खड़ी। अगर खड़ी है तो आग आप बिल्कुल ना जलाएं। और साथ ही ये भी देखें कि हवाओं का रुख कैसा है। अगर हवाएं तेज हैं तो भी ये आग जलाने से, खरपतवार जलाने से आपको बचना चाहिए। खलिहान हमेशा आबादी वाले इलाके से और फसलों से दूर खुली जगहों पर आपको बनाने चाहिए। ऐसी जगह जहां खुला रास्ता हो, कोई हादसा अगर हो भी जाए तो दमकल की गाड़ियां वहां आसानी से समय पर पहुंच सकें। सड़क किनारे या रेलवे लाइन के आसपास खलिहान आप बिल्कुल भी ना बनाएं, कतई ना बनाएं। खलिहान के आसपास रेत या बालू जमा करके ज़रूर रखना चाहिए। वैसे खलिहान के नज़दीक कोई नदी, तालाब, बोरिंग या फिर पानी का इंतज़ाम हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खलिहान के आसपास अलाव आप कतई ना जलाएं, कभी भी ना जलाएं। खलिहान में काम करने वाले मजदूर अगर हैं या आप खुद वहां काम करते हैं तो बीड़ी या सिगरेट आप बिल्कुल भी ना जलाएं। वहां आप बीड़ी सिगरेट पीने से बचें और अगर जला भी रहे हैं तो उसे तुरंत पैर से बुझा दें। छोटी सी भूल, छोटी सी चूक एक बड़ा संकट आपके लिए पैदा कर सकती है। खेतों के ऊपर से गुजरने वाले जो बिजली के तार होते हैं उन्हें नंगा बिल्कुल ना छोड़ें, खुला ना छोड़ें, ढीला ना छोड़ें। कुछ किसान अक्सर देखा जाता है खेतों में बिजली की नंगी तारों को बांस या बल्लियों का सहारा देकर छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। सूखी या पकी फसल के खेतों के नज़दीक चूल्हे की गर्म राख कभी भी नहीं फेंकनी चाहिए। ज़्यादातर आग का फैलाव जो होता है वो घूरे यानी गोबर के उस ढेर से ही शुरू होता है जहां किसान परिवार चूल्हे की राख फेंकते हैं। इसमें हल्की सी भी चिंगारी आग को हवा दे सकती है। इसलिए जब तक चूल्हे की राख ठंडी ना हो जाए उसे घूरे पर फेंकने बिल्कुल ना जाएं।
थ्रेशिंग चालू करने से पहले किसान ये सुनिश्चित कर लें कि मशीन का कोई पुर्जा ढीला ना हो। ढीले पुर्जे आपस में टकरा कर चिंगारी पैदा कर सकते हैं, जिससे आग पनप सकती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि फसल के साथ थ्रेशिंग मशीन के अंदर कोई कंकड़ या पत्थर ना जाए। रोशनी के लिए खेत में सोलर लैंप, टॉर्च या फिर इमरजेंसी लाइट का ही इस्तेमाल करें। अगर आप लालटेन या लैंप का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो खास एहतियात बरतें, चौकन्ने रहें। घास फूस के बने ढेर पर लालटेन या लैंप को बिल्कुल ना रखें। छप्पर में से टांगने से एकदम बचें। खुदा ना खास्ता अगर आपके खेत में किसी कारण से आग लग भी जाती है और फसलों को इससे नुकसान हो रहा है तो तुरंत किसान कृषि और राजस्व विभाग के साथ साथ अपनी पंचायत को भी इसकी सूचना दें। ऐसी छोटी छोटी कई सावधानियां हैं जो आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा सकती हैं, दुर्घटनाओं या हादसों से रोक सकती हैं। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अग्निशमन सेवा विभाग हर साल 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर लोगों के बीच अग्नि सुझावों को लेकर तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाते हैं और 14 से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान ये जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। लेकिन तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलने के बाद भी असरदार क्यों नहीं होते? ऐसे में ग्रीन टीवी आपसे अपील करता है कि ये तमाम छोटी छोटी जो सलाह हैं, सुझाव हैं, इन्हें अमल में लाएं और अपने साथ उठने बैठने वालों को भी इन्हें अपनाने की सलाह दें। इससे जान और माल दोनों को आग की लपटों से आप बचा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।